ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कुछ जानकारी लेकर के आया हूँ। मित्रों, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में 21 बार ये शब्द बोल देते हैं तो आप जो भी चाहोगे ज़िंदगी में वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मित्रों, मैं आपसे ये भी नहीं कहता आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इन गुरु का ध्यान करना है या इन देवी देवता का ध्यान करना है, ऐसा मैं आपसे कुछ भी कहने वाला नहीं हूँ। आपके जो इष्ट हैं, आप जिन्हें पूजते हैं, आप जिन्हें मानते हैं, सच्चे हृदय से आप जिन्हें मानते हैं, आप उनसे ही अपनी प्रार्थना को रखिएगा और ब्रह्म मुहूर्त में उनका ध्यान करते हुए, ध्यान करने के बाद में आपको ये शब्द बोल देना है, अपने इष्ट से ही बोल देना है। हम ये नहीं कहते हैं ये शब्द इन इष्ट के हैं, इन देवी देवताओं के हैं, आपको इनसे ये शब्द बोलना है, नहीं, आपको अपने ही इष्ट का ध्यान करना है। ध्यान करते हुए आपको ये शब्द बोल देने हैं। अगर आप ध्यान करते हुए ये शब्द प्रतिदिन आप 21 बार बोल देते हैं तो मित्रों 21 दिन पूरे नहीं हो पाएंगे, तब तक आपने जो मन में अपना सोच रखा है वो आपका अवश्य पूरा होगा। बशर्ते आपको पूरा लगातार 21 दिन तक और 21 बार ये शब्द बोलना है। पहले अपने इष्ट का कम से कम 5 से 10 मिनट ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद में फिर आप ये शब्द बोल सकते हैं। अपने इष्ट से ब्रह्म मुहूर्त में आप जो चाहोगे वो मांग सकते हो। अपने इष्ट का कम से कम 10 मिनट तक ध्यान करना है। अपनी आत्मा का उस परमात्मा से मिलन करना है और अपना आपका जो संदेश है आत्मा के द्वारा परमात्मा तक आपका संदेश आपको पहुंचाना है। मित्रों, मैं आपको आगे चर्चा की तरफ ले चल रहा हूँ। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानकारी बता दूं। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है, किस समय आपको ध्यान करना है, पूरी रात में कितने पहर होते हैं, उन पहर के बारे में जानकारी बता दूं। मित्रों, रात में 4 पहर होते हैं। रात को 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है रुद्रकाल, जिसका समय होता है सुबह। रुद्रकाल होता है जिसका समय होता है शाम 6 बजे से 9 बजे तक के बीच में। दूसरा होता है राक्षस काल, जिसका समय होता है रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में। तीसरा होता है गंधर्व काल, जिसका समय होता है रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच में। चौथा होता है यानी अंतिम पहर। 4 पहर होते हैं, 3 पहर के बारे में जानकारी बता दिया है आपको मैंने। अंतिम पहर होता है मनोहर काल, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जानते हैं। इस समय इसका समय क्या होता है? समय होता है सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक, या आप ये भी कह सकते हैं भोर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। इस समय पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में हो जाती हैं और जो सकारात्मक शक्तियां हैं वो सक्रिय अवस्था में हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देवों का मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है देवताओं का समय। भगवान शिव कहते हैं इस समय
देवी देवता जो भी हैं वो धरती पर विचरण कर रहे होते हैं। जो मनुष्य इस समय जागृत अवस्था में होता है उस पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जिस समय मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली अवस्था में होता है, उसके मस्तिष्क में कोई विचार नहीं होता है। इस समय अगर वो पुस्तक खोल करके भी पढ़ता है तो उसे बहुत जल्द याद होता है और बहुत समय तक याद भी रहता है। इस समय जो उठ करके पाठ करते हैं उन्हें बहुत जल्द याद हो जाता है और अगर भगवान का ध्यान करते हैं तो उनका कल्याण भी हो जाता है। जब आप चारपाई से उठते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, धरती माँ के पैर छूने हैं और धरती माता को प्रणाम भी करना है और अपनी दोनों हथेलियों की तरफ देखते हुए ईश्वर को धन्यवाद देना है। उनसे बोलना है, हे प्रभु, आज आपने मुझे सूर्योदय देखने का शुभ अवसर दिया है। इसके बाद में आप नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। इस अवधि में आप जो भी ध्यान करते हैं 21 दिन के बाद आप जो भी मनोकामना है उसकी आपकी पूर्ति हो जाती है। यह एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करता है। आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच में होता है। यह स्थान संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और अपनी मनोकामनाओं को बार बार दोहराया जाता है। आपकी जो मनोकामना है इसी आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके आपको बार बार दोहरानी है। अपने इष्ट का ध्यान करते हुए आपने इष्ट का पहले कम से कम 5 से 10 मिनट तक अपने इष्ट का ध्यान करिएगा और अपनी मनोकामना को अपने आज्ञा चक्र पर, दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, वहां पर अपनी मनोकामना को केंद्रित करते हुए आपको ध्यान करना है। ऐसा आपको लगातार 21 दिन तक करना है। फिर मैंने जो बताया है, आपने 21 बार वो शब्द बोलना है। वो शब्द का अब समय आ गया है। आप कौन सा शब्द है, वो शब्द आपको 21 बार और 21 दिन तक प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जा करके वो शब्द का आपको जाप करना है। अपने इष्ट का ध्यान करते हुए आपने जो भी मनोकामना है वो मनोकामना आपने अपने इष्ट के पास रख दी है। उसके बाद में आप अपने इष्ट के समक्ष बैठ करके आप उनके समक्ष बैठ करके ये शब्द बोलने जा रहे हैं। वो शब्द कौन सा है? वो शब्द आपको 21 बार तक लगातार जाप करना है और एकदम मन को शांत करते हुए वो शब्द का जाप करना है। शब्द कौन सा है? मैं भाग्यशाली हूँ, 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 मैं भाग्यशाली हूँ। ये शब्द अपने इष्ट के समक्ष बैठ करके आपको बोलने हैं। मित्रों, आपके 21 दिन पूरे भी नहीं हो पाएंगे। आपने जो अपने इष्ट के समक्ष अपनी मनोकामना रखी है वो मनोकामना 21 दिन के भीतर भीतर अवश्य पूरी होगी। आपकी जो सालों साल पुरानी मनोकामना है, जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है,
आपने अपने इष्ट के समक्ष बैठ करके इष्ट का ध्यान करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में अपनी ये मनोकामना बोल देनी है। मैंने आपको बता दिया है, अपने इष्ट का पहले ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद में आपकी जो मनोकामना है वो अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करनी है। आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हुए वो मनोकामना प्रत्येक दिन दोहरानी है कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, या फिर मेरा व्यवसाय वो पूरा हो जाए। ये बार बार पहले मनोकामना दोहरानी है। उसके बाद में आपको शब्द बोलने हैं। कौन से? मैं भाग्यशाली हूँ, 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 मैं भाग्यशाली हूँ। मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्रों, अगर आप गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, सच्चे हृदय से उनसे प्यार करते हैं, तो यह वीडियो अपने मित्रों में अवश्य शेयर करिएगा, ताकि गुरुदेव का आशीर्वाद जो आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।